प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, वो भगवान के भक्त थी। बच्चेपन से भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। उसका नाम कौशल्या था। कौशल्या बहन जो थी वो भगवान के भक्त थी, भगवान के शिष्य थी। दीदी कहते हैं कि कितनों भगवान के भक्ति करते हैं, लेकिन जो बाल बच्चा होते हैं दीदी, बाल बच्चा थोड़ा सा माता पिता पर अत्याचारी कर ही देते हैं। तो कौशल्या बहन जो थी दीदी, भगवान के बड़ी भक्ति करती थी। धीरे धीरे समय बीता, छोटी थी कौशल्या बहन, बड़ा हुई, उसके ब्याह हुआ, अपने ससुराल चल गई। ससुराल में पूजा पाठ करती थी तो सास ससुर कहते हैं कि अरे तू तो पूजा पाठ करने में लगल रहती हो, तुम पूजा पाठ करने में लगल रहती हो, पूजा पाठ करना बंद करो। कौशल्या बहन कहती है कि चाहे सासु मरवा हमरा, चाहे गारी अयबा हो राम, चाहे गारी अयबा हो राम। सासु नहीं रे छोड़बै शिवा, गुरु के पूजा नवा हो राम। सासु नहीं रे छोड़बै शिवा, गुरु के चरनिया हो राम। कहती है कि चाहे सासू हमको मारिए, चाहे गरियाइए, चाहे घर से निकालिए, लेकिन शिव गुरु का चरण नहीं छोड़ेंगे। गुरु भाई बहना, सास ससुर जेठ जेठानी सब थक गए। जहाँ तक के कि कौशल्या बहन का पति भी कहते हैं कि अरे पूजा पाठ करना बंद करो, घर में सब मना करते हैं। लेकिन अपना पति से कहती है कि चाहे स्वामी मरवा हमरा, चाहे गारी अयवारे जान जान, चाहे गारी अयवारे जान जान, नहीं रे छोड़बो शिवा, गुरु के चरनिया रे जान जान, नहीं रे छोड़बो शिवा, गुरु के पूजनिया रे जान। धीरे धीरे समय बीता दीदी, और कौशल्या बहन का एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ दीदी। कौशल्या बहन बड़ी खुश हुई। समय बीतता गया, 4-5 साल हुआ तो फिर से एक बेटा हुआ दीदी। फिर से एक बेटा हुआ, 2 बेटा हो गया। कौशल्या बहन दोनों बेटा के प्रतिपाल करने लगी, पोषण पालन करने लगी। दोनों बेटा माता के गोद में बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा बड़ा होने लगा। एक बेटा का नाम सोहन है और एक बेटा का नाम मोहन था दीदी। सोहन और मोहन दोनों बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा था। माता पिता सूरज के प्रकाश के समान समझते थे अपने बेटा को। कोई भी दीदी अपने बेटा को बहुत लाड प्यार करते हैं, तो सोहन के माता पिता भला कैसे नहीं समझते। दोनों बेटा बड़ा हो गया दीदी, सोहन और मोहन। कौशल्या बहन अपने पति से कहती है कि ये जी बेटा के बियाह कर देंगे। कौशल्या बहन के कहने पर उसके पति बड़े खुश हो गए और दोनों बेटा के विवाह कर दिए दीदी। 2 बहू घर में आ गई। 2 बहू घर में आ गई। कौशल्या बहन के पूजा पाठ बहू को पसंद नहीं था, पसंद नहीं था दीदी। दोनों बहू जो है, जब भी कौशल्या बहन पूजा पाठ के लिए बैठती है तो आपस में झगड़ा करने लगती है, कुछ भी करने लगती है। लेकिन कौशल्या बहन पूजा पाठ नहीं छोड़ी।
दोनों बहू के संतान हो गए। तो जब भी कौशल्या बहन पूजा पाठ करने के लिए बैठती है तो सोहन के पत्नी और मोहन के पत्नी आपस में बातें करके देवरानी और जेठानी बच्चे को रुला देती है। कौशल्या बहन क्या करती है दीदी, पूजा पर से उठ के गोद में बच्चा को लेकर और पूजा करने लगती है। दोनों बहुएं डांटती है कि ये बुढ़िया तू डायन हो, मेरा बच्चे के खा जाएगी, गोद में लेकर क्या करती हो, हाथ में माला ले लेती हो, जापती हो, ऐसे भुनभुनाती हो, डायन हो। दीदी कौशल्या बहन रोती है, अपने बहू से कहती है कि हाथ तोरा जोड़ी और बहुआ गोड़वा तोरा परियौरे जान जान गोड़वा तोरा परियोरे जान कि जान मातुरे लगवाए तना भारी अछरंगिया रे जान कि जान मातुरे लगवाए तना भारी अछरंगिया रे जान हम हो जही रे बहुआ शिवा गुरु के शिष्या रे जान जान शिवा गुरु के शिष्या रे जान कि जान पोतवा पोतिया मांगिए हम दाया रे जान कि जान बेटवा पुतोहिया के मांगही हमाय मरवा रे जान कि जान घरवा में मांगही धना लक्ष्मी रे जान। गुरु भाई बहना कौशल्या बहन कहती है कि बेटी इतना बड़ा अछरंग मत लगाओ हमको, जो तू सोचती हो हम नहीं हैं। अरे बेटी हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो भगवान के शिष्य हैं, हम भगवान से दया मांगते हैं अपने पोता पोती के लिए, अपने बेटा बहू के जिंदगी अमर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, समय बीतता गया। तो पहले के जमाना में दीदी ढेकी में कूटते थे और घर में जाता में पीसते थे, गेहूं मक्का जौ बाजरा दीदी घर में पीस के रोटी बनाते थे और खाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। बुढ़िया से दोनों बहू कहती है कि ए धान कूटो, हम नहीं कूटेंगे। बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटी कूटवे करेंगे, कूटेंगे बेटी। कूटती है धान, बुढ़िया कहती है कि दुखवा के मारल शिव गुरु कूटही धन मारे जान जान कूटही धन मारे जान कि शिव गुरु नाही हाई ताना में जन मारे जान कि जान नाही रे हाई ताना में जन मारे जान। भगवान से कहती कि भगवान यदि धान नहीं कूटेंगे तो बहू खाना नहीं देगी, तन में जान नहीं है, कुटाता नहीं है। बहू से कहती है कि ये बेटी हमको से धान नहीं कुटाता है बेटी ढेकी से। बहू कहती है कि बुढ़िया खाली बैठ के खाएगी, धान नहीं कुटेगी तब कूटना पड़ेगा। बुढ़िया कहती है कि बेटी हमसे कुटेवे नहीं करेगा। क्या करे दीदी, बुढ़िया लांगड़ हो चुकी थी फिर भी कुटती थी। कहती है बुढ़िया धान नहीं कुटाता है तो लो जाओ पीसो, गेहूं पीसो, मक्का पीसो, सूप उबर दे देती है दीदी। तो बुढ़िया कहती है कि जतावो न चालई गुरुजी झिकियो न पारई रे जान जान झिकियो न पारई रे जान कि गुरुजी कैसे पिसिए सूपा भारल गेहूं आरे जान कि गुरुजी कैसे पिसिए सूपा भारल मकई आरे जान। गुरु भाई बहना जब भगवान से आराधना करती है तो उसका सूप भरल गेहूं, सूप भरा मकई सब पिसा जाता है दीदी। और बुढ़िया जो है सो जाती है और पिसा के रखा जाता है। सत्य की बुढ़िया थी दीदी, भगवान भोलेनाथ खड़ा थे
बुढ़िया का मकई जौ सब पिसा जाता है। सास जो है बहू जो है उठती है दीदी, देखती है कि बुढ़िया सोई हुई है, अरे सूप भर अनाज पीस दी। धीरे 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 दीदी समय बीतता गया, बुढ़िया का बिल्कुल शरीर थक गया दीदी। अब बुढ़िया चलने फिरने से असमर्थ थी दीदी, बुढ़िया खांसने लगी, बुढ़िया खांसने लगी दीदी। बुढ़िया जो है अब कोई काम करने नहीं लगी, तो अपना देवरानी जेठानी में कहती है कि ए दीदी देखते हैं कुछ, बुढ़िया के तो बीमारी हो गया इतना बड़ा। अब बुढ़िया के बीमारी हो गया है दीदी, तो घर में रहेगी तो हमको भी हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा, मेरा बालो बच्चा के हो जाएगा, मेरा पतियों के हो जाएगा, तो मेरा जीवन परवरिश कैसे होगा दीदी। इसलिए बुढ़िया के घर से बाहर कर दीजिए, बुढ़िया के घर से बाहर कर दीजिए। बड़की कहती है कि घर से बाहर करके कहाँ करेंगे, अरे हमको पति तो हमको मानवे नहीं करते हैं बात। छोटकी कहती है कि हमको पति तो अंगुलिया पर चलते हैं दीदी, जे कहेंगे वही करेंगे। दीदी पोतन जो था, जो प्रदेश चला गया था, सब पोता पोती बड़ा बड़ा था दीदी, पोती ससुराल बस गई थी, पोता प्रदेश में था दीदी, बेटा जो था घर पर था। कहती है दोनों बहू अपना अपना पति से यानी बुढ़िया के बेटा से, सोहन मोहन से, कि बुढ़िया मैया जी सामी बीमरिया के खजना मारे जान, जान बीमरिया के खजना मारे जान, जान मैया के लसघनवा तोरो होई जई तोरे जान, कि जान मैया के भी मरिया हमरो होई जई तई रे जान, हमरो जे होतई जी सामी बेटवो के हमर होतई रे शान, जान साथे रे साथे पुतोहियो के हमर होतई रे जान। कहती है कि देखिए हमको भी होगा, आपको भी होगा, साथ साथ मेरा बेटा बेटी पुतोह के भी हो जाएगा। सोहन मोहन कहता है कि भाई कोई उपाय बताओ, क्या करें। ये बात नहीं कह रही है कि बुढ़िया खांसती है तो एक खोराक दवाई ला के दे दीजिए, माँ के बीमारी ठीक हो जाएगा। कहती है घर से बाहर कर दीजिए। पुतोह कहती है सोहन मोहन के पत्नी दीदी कि ए जी घर से बाहर कर दीजिए, वो झोंपड़ी लगा दीजिए। सोहन मोहन कहता है कि बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक कहती हो, ठीक है। ए दीदी अब क्या होता है कि सोहन मोहन दोनों मिलके माँ के लिए बड़ी सुंदर एगो झोपड़ी बना देता है दीदी, खगड़ा पतई से झोपड़ी बना के माँ के कहता है कि ये माँ घरे तुम रहती हो माँ, बड़ी खांसती हो, थूक खकार जने तने फेंक देती हो माँ, कितना बढ़िया से हम घर के पेंट कराए हैं माँ, बोरसी भरती हो तो धुआं होता है माँ, तब काला हो जाएगा घर। चलो माँ तू झोपड़िया में रहना है, सारा दिन तो अपना उमरिया झोपड़िया में काटी हो, तो आज तू रहेगी इस महल में। बेचारी कौशल्या बहन रोती है, भगवान से कहती कि हे भगवान हमको कुछ तो आप कीजिए, इतना आपको पूजा पाठ करते हैं, अब तो समांगे नहीं है, फिर भी नाम जपते हैं। भगवान हमको बेटा पुतोहिया महलिया छोड़ा के झोपड़िया में धरने जा रहा है। जब झोपड़ी में गई है दीदी तो एगो फूटल लोटा, टूटल कटोरा और एक ठो टूटा हुआ खटिया दीदी रखल है, वहां पर रखा हुआ है दीदी। बुढ़िया जब गई कौशल्या बहन तो देखती है दीदी तो झरझर रोती है और झोपड़ी में सो गई दीदी, झोपड़ी में सो गई। सोहन मोहन का एक कुत्ता था दीदी, बड़ा प्यारा। सोहन मोहन क्या करता है दीदी कि सुबह शाम अपने कुत्ता के गला में बांध देता है दीदी खाना। अब कुत्ता के गला में बांध देता है दीदी, अब कुत्ता जो है पहुंचा देता है बुढ़िया के खाना, कौशल्या बहन के खाना। कौशल्या बहन के ऐसे
बहू कह देती है कि देखो बुढ़िया, ढकनिया में खाना, चुकनिया में पानी पीना, काहे कि मेरा थरिया खराब हो जाएगा, इसलिए थरिया नहीं देंगे। उथरिया में हम फिर कैसे खाएंगे, काहे कि तुमको तो खांसी दमा है, खांसी दमा है तो मिट्टी का बर्तन रहेगा तो वो तो जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन थरिया फिर लाना पड़ेगा घरे। कासा पीतल के थरिया बिक देंगे। कौशल्या बहन झरझर रोती है, भगवान से कहती है कि इटवा चुने चुने महला बनवली रे जान, जान महला बनवली रे जान, कि जान चुनमा घोरी महल के पोतवली रे जान, जान चुनमा रे घोरी महला के पोतवली रे जान। जेही दिन जलम लई रे बेटवा बड़ा खुशी भैली रे जान, जान बड़ा खुशी भैली रे जान, कि जान आज रे हमारे कुलावा में बेटावा जलमल रे जान, कि जान आज रे हमारे कोखिया से बेटावा जलमल रे जान। जेही दिन बहुआ के हमा हो पर छली रे जान, जान हमा हो पर छली रे जान, जान ओहर दीना हिरदा हमर जुड़ई लई रे जान, जान ओहिर दीना दिलावा हमर खुश भइलई रे जान, जान आजू अगनमा हमर पुतोहिया घूमई रे जान, जान आजू अगनमा के तना सुंदर शोभई रे जान। जे हे दीना हथवा धरिए बेटवा घर से निकालई रे जान, जान बेटवा घर से निकालई रे जान, जान के तना कले जवा चूरा चूर भइलई रे जान। बुढ़िया कहती है भगवान से कि हे भगवान, जिस दिन मेरा बेटा जन्म लिया था उस दिन हमको कितना खुशी मिला था भगवान, कि आज मेरा ओद्र से एक बेटा जन्म लिया है, आज मेरा बेटा कोख से जन्म लिया है, हम मां बन गए, मेरा पुत्र हो गया। हम कितना खुश थे। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ हम बड़ी खुश थे। जब मेरा बहू घर में आई हम लोग से कहे कि आ मेरे बेटा का ब्याह हो गया, चलो मेरा घर में गीत मंगल गाना। मेरा अगना गूंज रहा था, मेरा अगना शोभ रहा था। हे भगवान, हे महादेव, हे गुरुजी, जब मेरा बेटा, मेरा कोख का जन्मा हुआ बेटा मेरा बाह पकड़ के घर से निकाल दिया, कितना मेहनत करके घर बनाए, और वही बेटा मेरा घर से निकाल रहा है। महादेव, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आज हमको एगो घर के कुत्ता लाके देता है खाना, जिस कुत्ता के हम रोटी देते थे वही कुत्ता आज मुझे खाना देता है। बुढ़िया जो है दीदी खाना देती है बहू, बुढ़िया के जो भी खाना आता है एक टुकड़ी निकाल के कुत्ता से कहती है कि अरे मेरा प्यारा लाडला, जाओ इसे गौ को दे लाओ। कुत्ता दौड़ के गौ पास जाता है दीदी, गौ के दे आता है। थोड़ा सा बची खोची रोटी कुत्ता के दे देती है बुढ़िया की, बेटा अरे मेरे प्यारा लाडला तू भी खा जाओ। कुत्ता भी बैठ के खा जाता है। कुत्ता भौंक भौंक के पूछता है कि दादी माँ और रोटी लेगी? नहीं। कुत्ता जो है दीदी बुढ़िया के कटोरी को धोती है, वही मिट्टी का ढकनी का दीदी या चुकनी का, और वहीं पर उलट के धर देते है कुत्ता, और बुढ़िया आराम से बिस्तर पे सो जाती है। बेटा और बहू कोई देखने भी नहीं जाता है दीदी कि बुढ़िया मरती है कि बचती है। कुत्ता के हाथों खाना जाता है।
धीरे 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 4-6 महीना बीता दीदी, साल 2 साल बीता। बेटा पोता जो था परदेश में दीदी, तो पोता परदेश से आया। परदेश से आया दीदी, तो परदेश से आया तो अपने माँ से पूछता है कि माँ, सारा परिवार को देख रहे हैं, माँ दादी माँ कहाँ गई? दादी माँ घर पे नहीं है माँ। अपने बेटा को बात सुनकर सोहन मोहन दोनों बोलता है कि अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो, अरे बेटा दादी एक बीमारी का जड़ हो गया था बेटा, उसके लिए एक सुंदर सा झोपड़ी लगा दिए हैं बेटा, और सुंदर सा झोपड़ी लगा के एक खटिया दे दिए हैं बेटा, उसी पर दादी सोवल रहती है। और दादी के लिए बेटा जो मेरा लाडला डोगी है उसके द्वारे खाना भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। और डोगी के हाथे भेज देते हैं खाना बेटा, और डोगी के हाथों दादी खा लेती है। और उसके बाद डोगी चल आता है। पोता जो है दीदी सुन के बात, कलेजा उसका चूर चूर हो गया। मिठाई संदेश लाया था, अपने माँ से कहता है कि माँ दादी को आते हैं देकर। सोहन मोहन की पत्नी कहती है, यानी बुढ़िया की बहू, कि अरे बेटा दादी को देने जाएगा, मीठा चीज खाएगी तो दादी और खासेगी। पोता जो है दीदी, बड़का का बेटा छोटका का बेटा, दोनों पोता चला गया कहाँ दीदी? अपने दादी के पास। दादी के पास दादी को देखा दीदी कि दादी जो है खटिया में सटी हुई है। दादी खटिया में सटी हुई है। अब उसका सड़िया जो है दीदी गमक रहा है। साड़ी भेजवा देती थी, कुत्ता के हाथों बेचारी का समांग नहीं था दीदी, उठ के खाती थी, साड़ी खोल के धर देती थी। कुत्ता जो है दीदी, कुत्ता जाके पानी में भिंजा के धो के साड़ी दे देता था। कुत्ता समझिए दीदी उसका बेटा था बुढ़िया के, साड़ी धो के कुतवा जो है दीदी धर देता था, ले जाके बुढ़िया के सुखा के ले जाके धर देता था कुत्ता। पोता गया दीदी, साल रे दुई बरिसवा पर पोतवा जानू अइलई रे जान, जान पोतवा जानू अइलई रे जान, जान करे रे लगलई दादी के खोजरवा रे जान, जान करे रे लगलई दादी के खोजरवा रे जान। सब है के देखियोगे मैया, और सब है के देखियोगे मैया, घरवा से अगनमा रे जान, जान घरवा से अगनमा रे जान, जान दादी रे मोरा चाहटो न पई रे जान, जान दादी रे मोरा चाहटो न पई रे जान, किया मोर आगे मैया दादी मारी गई रे जान, जान दादी मारी गई रे जान, जान मरलो खबरिया हमरा नाही भेजला रे जान। पोता कहता है कि दादी मर गई तो मरलो खबर मेरा नहीं भेजी। माँ कहती है कि बेटा दादी तो झोपड़ी में रहती है। पोता जो है दीदी सोहन मोहन का बेटा, यानी बुढ़िया का कौशल्या बहन का पोता, मिठाई लेकर दादी के पास जाता है दीदी। दादी दादी कह के पुकारता है। दादी बिस्तर पे सोई हुई थी, झरझर रोने लगी दीदी। पोता जो है दीदी, पोता जल्दी से बुढ़िया में लपट जाता है दीदी, दोनों गला में लपट के और जी भर के रोता है। और दादी से कहता है दीदी कि दादी चुप रहो, हम आ गए हैं, चिंता मत करो, हम आ गए हैं, तुम्हारा सेवा करेंगे और हम भी यही झोपड़िया में सुतेंगे। दादी कहती है कि बेटा हम बीमारी का खजाना है बेटा, हम खांसते हैं, हमको बड़ा बीमारी हो गया है बेटा,
ये झोपड़ी में तू कैसे सोएगा रे? ये झोपड़ी में मत सोना। नहीं बेटा, उतना बड़ा महल है, उसमें सोना। बेटा बैठो, शाम तक बेटा, रात होगा तो चल जाना। दीदी पोता दोनों बैठ गया। दीदी शाम हुआ तो देखता है कि कुत्ता जो है गले में बांध कर खाना लेकर गया। दीदी अब कुत्ता दांत से अपना निकाल के रोटी दिया बुढ़िया के। साग रोटी जाता था दीदी, और कुछ नहीं, बुढ़िया के लिए सिर्फ साग रोटी जाता था। घास पात के साग बनाती थी बुढ़िया के लिए दीदी, और साग रोटी देती थी। बुढ़िया के साग रोटी जो है दीदी भेजा दी सोहन मोहन के पत्नी। अब क्या होता है दीदी, बुढ़िया धीरे धीरे उठी दीदी, पोता उठाया। कुत्ता जो खाना दिया दीदी, तो ढकनी में बुढ़िया खाना और चुक्का में पानी। कुत्ता जो है दीदी पानी लेकर गया, उसका चुक्का में पानी और ढकनी में साग, हाथ पर बुढ़िया की रोटी। जब ये देखा तो पोता रोने लगा दीदी, और दादी से कहता है, केहू तो रदल कौगे दादी, मटिया के ढकनिया रे जान, जान मटिया के चुकनिया रे जान, जान के रे दिल को टूटली भला खटोलवा रे जान, जान के रे दिल को टूटली भला खटोलवा रे जान। बुढ़िया कहती है, मैया तो रदल कौरे बेटा, मटिया के चुकनिया रे जान, जान मटिया के ढकनिया रे जान, जान बापर दिल को टूटली भला खटोलवा रे जान, जान बापर दिल को टूटली भला खटोलवा रे जान। गुरु भाई बहना, पोता जो है पूछता है, के दिया? बुढ़िया कहती है, बेटा तुम्हारा माता दी है। कहती है कि बुढ़िया थरिया खराब हो जाएगा कसबा पितरवा का, तो मटिया के ढकनिया में खाना है, चुकनिया में पनिया पीना। बेटा यही सुबह शाम कुतवे ला के देता है खाना। बेटा कुतवे पानी देता है और सड़िया खोल के रखते हैं बेटा, तो यही ले जाके गार के कने से लाता है बेटा। देह पर पानी कितना दिन से नहीं दिए हैं बेटा, समांग नहीं है। जो पोता देखता है दीदी, तब बुढ़िया के शरीर जो है एकदम अजीब लग रहा है। पोता रोने लगा और अपना दादी से कहता है कि सुनो दादी, तुम्हारा बदला हम अपना माता से पिता से लेंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा बदला अपना माता पिता से जरूर लेंगे। माटी के चुकनी आगे दादी छोड़ल जइहा रे जान, जान ही छोड़ल जइहे रे जान, माटी के ढकनी आगे दादी ही छोड़ल जइहे रे जान, जाने हीरे माटी के ढकनी मैया के देवई रे जान, जाने हीरे माटी के चुकनी बापू के देवई रे जान, टूटली खटिया बगे दादी ही छोड़ा ले जइहे रे जान, जान ही छोड़ा ले जइहे रे जान, जान टूटली खटोलवाए ही बाबूजी के देवई रे जान। गुरु भाई बहना, दोनों पोता कहता है कि दादी ये ही रहेगा दादी, तुम्हारा प्राण तो निकल जाएगा और तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अपना माँ बाप को देंगे। दीदी पोता दोनों मिल गए दीदी, और बुढ़िया के स्नान कराया दीदी। अब बुढ़िया के स्नान करा के अब अपना हाथ से दीदी दूध भात खिलाया। अपना दादी को दोनों पोता सेवा करने लगा दीदी। अब दवाई डॉक्टर के पास ले गया, सुई दवाई करवाया, बुढ़िया ठीक हो गई, बुढ़िया ठीक हो गई दीदी। अब दोनों पोता कहता है कि दादी जब तक बचेगी, जब तक देश परदेश नहीं जाएंगे, देश परदेश नहीं जाएंगे,
दादी बचेगी जब तक कल सेवा करेंगे, ये नहीं कमाएंगे, गया पटना कमाएंगे। दीदी अगल बगल में काम करने लगा दोनों पोता। अब दोनों पोता सेवा करने लगा दीदी। धीरे धीरे 4-6 महीना बुढ़िया बची दीदी। बुढ़िया जो है मर गई। बुढ़िया मर गई दीदी तो दोनों पोता रोने लगा। दोनों पोता रोने लगा दीदी। तो दोनों के माई बाप जो है दीदी समझाने लगा अपना बेटा के कि अरे बेटा, ददिया के बड़ी सेवा किया बेटा, काहे लगी रो रहा है, चुप रहो, दादी के इतने दिन था, इतने दिन के जिंदगी था बेटा। तो दोनों बेटा कहता है दीदी सोहन मोहन के बेटा अपने माता पिता से कि दादी जो मरा, दादी के लिए हम नहीं रो रहे हैं, अरे चिंता तो हमको तुम्हारा है कि झोपड़ी में अब सुतेगा कौन। अब तो हमको तुम्हारा चिंता है, अब हमको एगो और झोपड़ी लगाना पड़ेगा, काहे कि दादी तो एगो थी, अब आप लोग 4-4 गो हैं। तो दादी तो हमको इतना बड़ा घर बना दी थी, लेकिन आप क्या किए हैं, इसलिए चिंता है आपको कि आपको अब रहना पड़ेगा इस झोपड़ी में। हम दादी के लिए नहीं रो रहे हैं। सोहन मोहन के पत्नी अपना अपना बेटा पर हाथ उठाता है दीदी तमाचा, और कहता है कि अरे बेटा, 9 महीना कोख में रखे हैं, आंचल से छुपा के दूध पिलाए हैं बेटा, अंगुली लगा के चलाए हैं, कितना पढ़ाए लिखाए हैं, और से हमको झोपड़ी में रखेगा रे। सोहन और मोहन का बेटा कहता है दीदी कि हमको दादी पर्वत से पिताजी को नहीं लाई थी माँ, हमको दादी भी 9 महीना अपने बेटा को कोख में रखी थी और दूध पिलाई थी, और मेरा दादी बड़ा लाड प्यार से दोनों बेटा के पोसी थी माँ। मेरा दादी जो थी, मेरा दादी जवानी में विधवा हो चुकी थी और अपना दम पर बेटा को पोसी पाली, और से मेरा दादी को इस हाल की है तो तुमको क्या दूसरा काम करेंगे। नहीं माँ, हम जरूर रखेंगे इस झोपड़ी में, चिंता मत करो। काहे माँ कि हम भी अब ब्याह करने जा रहे हैं, हमारा पत्नी आ जाएगी तो हमारा पत्नी रहेगी उस महल में, तो तुम तो झोपड़िए में रहेगी ना। गांव वाला दीदी बहुत सारे लोग थे, कितने लोग का आंखों से आंसू गिरने लगा और कहने लगे कि ऐसा बेटा जो रहेगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। दीदी सोहन मोहन का बेटा अपना दादी को क्रिया कर्मठ किया दीदी, और उसके बाद कुछ दिन के बाद ब्याह किया। ब्याह करके अपना पत्नी ले आया। पत्नी ला के दीदी और खूब सुंदर सुंदर अपना अपना झोपड़ी बना दिया माता पिता के लिए दीदी, और झोपड़ी बना के दीदी अब माता पिता के कहता है कि माता जी पिताजी, उस घर में बहू बेटा रहेंगे, आपका बीमारी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको भी बीमारी हो जाएगा, आप झोपड़ी में रहिए। सोहन और सोहन के पत्नी मोहन और मोहन के पत्नी दोनों का बेटा निकाल दिया दीदी घर से, और निकाल के झोपड़ी में कर दिया। दोनों रोते हैं दीदी, बिना बिना के रोते हैं, दोनों रोने लगे दीदी, बहुत रोए, इतना रोए कि बस रे बस। 4-6 महीना दोनों के बेटा छोड़ दिया दीदी झोपड़ी में। वही कुत्ता के हाथों खाना दीदी और कुत्ता के हाथे पानी, दोनों का चलता समांग था दीदी। दोनों इधर उधर भटकने लगे दीदी। दोनों का बेटा पुतोह के माया लगा। कहते हैं कि देखिए पिताजी, करनी का फल बड़ी सजा होता है, मुश्किल होता है, आप जैसा किए पिताजी बस वही परिणाम देने के लिए आपको हम घर से निकाले, अब चलिए अपना घर। दोनों का बेटा अपना अपना घर ले आया दीदी, और दोनों अपना माता पिता को सबक देखिए कैसे सिखाया। दोनों अपना बेटा बहू से माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हो गया बेटा, हम दादी के साथ, तुम्हारे माता दादी के साथ बहुत अन्याय किए, अब मुझे माफ़ कर दो। सोहन मोहन का बेटा घर ले गया, अपना माता पिता को घर में रखने लगा। धीरे धीरे उनका जिंदगी तो बहुत लंबा था। सोहन मोहन के माता तो ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। कहती है कि दादी से तू धान कुटवाती थी, चक्की पिसवाती थी, तुम भी पीसो।
बेटा मेरा तो बुढ़ापा का शरीर है, मेरा दादी का बुढ़ापा का शरीर नहीं था, मेरा दादी का भी बुढ़ापा का शरीर था। बहू कहती है कि माता जी आप जो किए वो हम नहीं करेंगे, आप जो मेरे दादी माँ को सजा दिए वो हम नहीं देंगे, आपका पिसा हुआ अन्न हम नहीं खाएंगे, हम खुद का पीस लेंगे। दीदी धीरे धीरे समय बीता और सोहन में मोहन का बेटा भी अपना सुखी जीवन बिताया। उसके माता पिता भी वृद्ध हो गए, भगवान के भक्ति भजन में लग गए कि मेरी माता मरते दम तक भगवान के भक्ति भजन करते रह गई, अब हम भी करेंगे। भगवान के भक्ति भजन किए, धीरे धीरे अंतिम समय आया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई दोनों। लेकिन सजा तो बेटा दिया दीदी, सजा तो इतना बढ़िया दिया कि लोग देखें। तो देखिए गुरु भाई बहना, माता पिता को घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि माता पिता गंगा जमुना के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं होता है। जब चोट भी लगता है दीदी तो क्या आवाज़ निकलता है, माँ बाबूजी, यही आवाज़ निकलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से दया मांगूं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।